मैं अजनी खेमरिया आज आप लोगों को जीके के बारे में बताऊंगा और जीके के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो उन्हें आप लोग देखने की कोशिश करें। प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो भारत के प्रधानमंत्री हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, भारत के गृह मंत्री कौन है? तो भारत के गृह मंत्री वर्तमान में अमित शाह हैं। भारत के रक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है? तो ये है राजनाथ सिंह। अगला प्रश्न है कि भारत के कृषि मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री हैं। प्रश्न नंबर 5 में है, भारत के खेल मंत्री कौन है जो वर्तमान में है? तो ये है किरण रिजिजू। अगला प्रश्न है, भारत के रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। अगला प्रश्न आता है, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो इसके बाद देश की व्यवस्था को संभालने के लिए एक प्रमुख व्यक्ति की आवश्यकता होती है, तो वह कार्यभार संभालने के लिए हमारे देश के लोगों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना और ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। अगला प्रश्न है, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रखर बुद्धि के व्यक्ति थे और इनको स्वतंत्र भारत के बाद राष्ट्रपति पद से सुशोभित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत की आधिकारिक भाषाएं ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो हिंदी और अंग्रेजी ये दो भाषाएं हैं जो आधिकारिक भाषाएं कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ये है मोर। भारत का राष्ट्रीय फल, तो राष्ट्रीय फल सभी लोग जानते हैं कि आम होता है, हमारे देश का राष्ट्रीय फल है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो ये है बरगद का पेड़, राष्ट्रीय वृक्ष होता है। और भारत का राष्ट्रीय फूल, तो ये कमल का फूल भारत का राष्ट्रीय फूल है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो जनगण मन ये भारत का राष्ट्रगान है और इस राष्ट्रगान को जब हम सुनते हैं तो हम उसके सम्मान में सावधान मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। कहीं भी स्कूल में या किसी संस्था में यदि राष्ट्रगान हो रहा है तो हम उसका सम्मान करते हैं, क्योंकि वह हमारे देश का गान है। हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि उसकी रक्षा करें, तिरंगा की रक्षा करें। तो भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन ये भारत का राष्ट्रीय गान है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो राष्ट्रीय गीत क्या है? ये है वंदे मातरम। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। और वंदे मातरम को लिखने वाला कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी इसके लेखक हैं। और ये जनगण मन यानी राष्ट्रीय गान को किसने लिखा था? तो ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो राष्ट्र कवि भी माने जाते हैं। प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश यूपी भारत में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, जो जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा माना जाता है। तो जनसंख्या में पूरे राज्यों में सबसे ज़्यादा जनता हमारे राज्य में निवास करती है, जो है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय नदी, भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है?
तो भारत की राष्ट्रीय नदी जो है वो है गंगा नदी। गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है, लेकिन गंगा नदी हमारे देश की पवित्र नदी मानी जाती है। यहाँ पर का लिखा है कि लिखना है, तो गंगा जो नदी है वो हमारे देश की पवित्र नदी है और गंगा नदी पूरे भारत में फैली हुई है, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक। बनारस में या उत्तराखंड में जो देहरादून के पास में एक जगह है, वहाँ पर गंगा नदी का बहुत तेज बहाव है। वहाँ पर कई श्रद्धालु जन वहाँ पर स्नान के लिए जाते हैं। हरिद्वार जिसका नाम है, तो हरिद्वार में बहुत तेज बहाव है। अगर हम घुटनों तक वहाँ पर उसके पानी में अगर खड़े हो जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम गिर ना जाए। अगला प्रश्न, भारत की मुद्रा क्या है? तो भारत की मुद्रा है भारतीय रुपया। अलग अलग मुद्राएं होती हैं हर देश की, लेकिन हमारे देश की मुद्रा है रुपया। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु क्या है? तो ये है हाथी। हाथी भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु है और हाथी एक विशाल जानवर भी होता है जो सीधा पशु होता है। इसीलिए भारत में ही नहीं बल्कि कई देशों में इस जानवर को पालतू बनाया जाता है, इसे पाला भी जाता है और ये गणेश जी का रूप माना जाता है, इसलिए लोग इसकी पूजा भी करते हैं। इसका वजन बहुत ज़्यादा होता है। अगर हाथी का बच्चे को देखा जाए तो जो जन्म लेता है, शिशु छोटा सा बच्चा होता है, उसका वजन लगभग 300 किलो यानी 3 क्विंटल के आसपास होता है। तो बड़े हाथी का वजन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना हो सकता है, लगभग 25 से 30 क्विंटल तो होगा ही। तो हाथी हमारी राष्ट्रीय धरोहर पशु के रूप में माना जाता है और ये एक वयस्क हाथी लगभग 100 किलो पत्ते झाड़ियों को खा लेता है एक दिन में, है ना। तो बहुत खाता है क्योंकि विशाल भी जीव है, तो वो खाएगा भी ज़्यादा। अब चींटी कितना खाएगी? चींटी कम खाएगी। जितना बड़ा प्राणी होगा उतना ही भोजन भी ज़्यादा करेगा, बलिष्ठ भी बलशाली भी होता है ना। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय सब्जी। भारत की राष्ट्रीय सब्जी क्या है? तो राष्ट्रीय सब्जी है कद्दू। कद्दू को राष्ट्रीय सब्जी माना गया है, लेकिन सब्जियों में अगर राजा माना जाए तो राजा आलू होता है, क्योंकि आलू को कहीं भी मिक्स कर दो वो सभी में मिल जाता है और उसका स्वाद बदल देता है ना। तो आलू प्रमुख भी माना जाता है, लेकिन यहाँ पर कद्दू राष्ट्रीय सब्जी की बात हुई है तो कद्दू होता है। अब भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो राष्ट्रीय खेल होता है हॉकी। हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है, लेकिन क्रिकेट सबसे ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं फिलहाल में। हॉकी हो, क्रिकेट हो, कबड्डी हो, खो खो हो, कोई भी खेल हो, खेल हमारे लिए योग का काम करते हैं, व्यायाम का काम करते हैं, तो हम लोगों को खेलना बहुत आवश्यक है। लेकिन फ़िलहाल में राष्ट्रीय खेल हॉकी। अगला है, एक कैलेंडर वर्ष में कितने दिन होते हैं? यानी एक कैलेंडर वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो एक वर्ष में जो साधारण वर्ष होता है 365 दिन होते हैं, लेकिन लीप ईयर को छोड़कर। यानी लीप ईयर क्या होता है यहाँ समझ लेते हैं। तो लीप ईयर जो होता है उसको कहते हैं हम लौन की साल, लीप ईयर होती है। लेकिन उसमें लीप ईयर अगर देखा जाए तो 366 डेज उसमें हो जाते हैं। 366 दिन का लीप ईयर होता है और ये प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आता है ना। तो ये 4 वर्षों में लगभग 6.25 घंटे के हिसाब से 6 घंटे कुछ मिनट ऐड होते चले जाते हैं और वो आकर के 4 वर्षों में एक दिन बन जाता है। तो 365 की जगह 366 दिन हो जाते हैं, उसे कहते हैं लीप ईयर। ठीक है, अगला प्रश्न, लीप वर्ष में फरवरी के महीने में कितने दिन होते हैं? तो लीप वर्ष में 29 दिन होते हैं। 29 दिन की फरवरी होती है। 29 दिन की फरवरी नहीं होती, बल्कि लीप ईयर में 29 दिन की फरवरी होती है। वैसे फरवरी होती है 28 दिन की प्रत्येक वर्ष। ठीक है, 29 दिन 4 वर्ष के बाद उसी कहेंगे लीप ईयर। भारत के किस स्थान को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है?
तो अरुणाचल प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जिस पर सूर्य भगवान सबसे पहले उदित होते हैं, सूर्य की किरण सबसे पहले यहाँ पर पड़ती है। भारत में अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे पहले सूर्य भगवान अपना दर्शन देते हैं। इसके बाद जैसे ही ऊंचे होते जाते हैं वैसे ही सभी राज्यों में प्रकाश पहुंचता है, लेकिन सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश जो पूर्व में सबसे पहला राज्य है। भारत के नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान पर धरती के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है, यानी भारत के किस स्थान को धरती के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर है, पर की जगह कर लेना है क्या को। तो भारत को धरती के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। भारत में एक स्थान है कश्मीर। कश्मीर क्या है, धरती का स्वर्ग माना जाता, क्योंकि वहाँ पर सुंदरता बहुत अच्छी है। उत्तर दिशा में ये पड़ता है और कश्मीर में बहुत ज़्यादा सेब के फल भी आपको देखने को मिलते हैं, काफ़ी बगीचे हैं, तो वहाँ पर सेब सस्ता भी मिलता है और वहाँ सुंदरता आपको ज़्यादा मिलेगी। वहाँ के स्थान या वहाँ के लोगों में काफ़ी अधिक सुंदरता देखने को मिलती है। तो ये धरती का स्वर्ग माना जाता है कश्मीर को, है ना। यह हमारे देश का ही एक हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान अपना कब्जा जमाना चाहता है। फिलहाल में हमारे देश का एक पार्ट है ये। विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। पृथ्वी पर सबसे तेज चलने वाला जानवर कौन सा है। तो पृथ्वी पर सबसे तेज चलने वाला जानवर चीता है। चीता सबसे तेज चलता है, तेज दौड़ता है। चीता जितना तेज कोई नहीं दौड़ता। पृथ्वी पर माना गया है सबसे तेज दौड़ने वाला या चलने वाला जानवर, तो ये है चीता। जबकि जंगल का राजा तो शेर को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर चीता वाली बात है। तो सबसे तेज चलने वाला। दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत का नाम क्या है। तो सबसे बड़ा पर्वत है एवरेस्ट पर्वत। दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत एवरेस्ट पर्वत को मानते हैं। माउंट एवरेस्ट जिसका नाम है, ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। तो तीलियां 24 होती हैं, लेकिन अशोक चक्र जो होता है वो हमेशा चलता रहता है और ये पहिया एक प्रगति का पथ प्रदर्शक होता है, प्रगति का रास्ता खोलता है। और ये मानते हैं हमारे देश के 24 घंटों सभी व्यक्ति सतत रूप से कार्य करते रहें और हमारे देश की उन्नति के रास्ते से होते हुए एक ऊंचाई तक पहुंचाएं। और इसके अलावा ये जो तिरंगा है, तिरंगा में 3 रंग होते हैं। चौथा रंग ये तीलियों में भी होता है, जो ब्लू कलर का होता है। वैसे 4 रंग माने जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 रंगों को हम जानें। और 24 तीलियों में एक रंग छिपा रहता है, वो ब्लू कलर का होता। तो केसरिया, सफ़ेद और हरा, ये 3 रंग है। तो केसरिया रंग किसका प्रतीक होता है हमारे तिरंगे में। तो केसरिया रंग हमारे तिरंगे में होता है त्याग और बलिदान का प्रतीक। हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि कोई अगर आन बान शान वाली बात हमारे देश पर आती है तो हम तत्पर रूप से अपने बलिदान को भी बलिदान कर सकते हैं, अपनी जान को निछावर कर सकते हैं अपने देश की रक्षा के लिए।